कभी कभी जो हम सुनते हैं वह सिर्फ अफवाहें नहीं होती, वो खौफनाक हकीकत होती है जिन्हें नज़रअंदाज करना हमारी जान को खतरे में डाल सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के अंधेरे में एक खौफनाक शक्ति अपना राज चलाती थी। एक ऐसी महिला जो डायन बन चुकी थी और जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। क्या आप तैयार हैं उस डर का सामना करने के लिए जिसे गांव वालों ने अपनी आखिरी उम्मीद समझा? क्या आप उस डायन बहन से मिलने की हिम्मत रखेंगे जिसने रातों की चुप्पी में अपना शिकार ढूंढा? तो सुनिए अब तक की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानी डायन बहन की, जो आज भी अपने पुराने घर में जंगल की गहराई में छुपी है। तो यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव के लोग हमेशा एक खौफनाक और डरावनी महिला के बारे में बातें करते थे जिसे वे डायन बहन कहते थे। यह महिला एक साधारण सी महिला की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सर्दी और गम था। कहते थे कि वह असल में एक डायन थी और गांव वालों का मानना था कि वह हमेशा किसी न किसी को नुकसान पहुंचाती थी। इस गांव में एक युवा लड़का राजू अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। राजू की माँ सुशीला एक बहुत ही नेक और ईमानदार महिला थी। वह गांव में सभी की मदद करती थी और किसी से कुछ नहीं छिपाती थी। सुशीला का मानना था कि जिस प्रकार रात के अंधेरे में खौफनाक घटनाएं घटती हैं, उसी तरह दिन के उजाले में कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी जो कि बहुत पहले एक महिला थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। वह महिला एक दीनहीन स्त्री थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। लोग उसे डायन मानते थे। एक दिन उसका पति किसी अन्य गांव में शिकार करने गया और वापस नहीं लौटा। यह घटना महिला के जीवन का सबसे दुखद मोड़ था। उसकी चिंता और गम धीरे धीरे एक खौफनाक रूप में बदल गई। कहा जाता है कि उस महिला के पति की मौत के बाद वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक अंधेरे जादू का रास्ता अपनाया। उसने अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया और शैतान से मदद मांगी। शैतान ने उसे शक्तियां दी, लेकिन बदले में उसने उसकी आत्मा का सौदा कर लिया। महिला ने अपनी आत्मा खो दी और वह अब डायन बन चुकी थी। उस महिला का नाम था मीरा। वह डायन बन गई और गांव में रहते हुए अपनी शक्तियों से लोगों को परेशान करने लगी। वह रात के समय गांव के बच्चों को अपनी काली शक्तियों से डराकर उनके घरों में प्रवेश करती थी। धीरे धीरे उसकी काले जादू की प्रसिद्धि फैल गई और लोगों ने उसे डायन बहन कहना शुरू कर दिया। राजू और उसकी माँ सुशीला अक्सर सुनते थे, डायन बहन गांव के किसी न किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन राजू की माँ इस बात को नकारती थी। वह मानती थी कि यह सब अफवाहें हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उनकी पूरी सोच बदल कर रख दिया। राजू और सुशीला की एक छोटी सी गौशाला थी जहां वह गायों और बकरियों का पालन करते थे। एक रात जब राजू और उसकी माँ घर के अंदर सो रहे थे, अचानक से उनके घर के पास गायों की जोर जोर से हाँकने की आवाज आई। सुशीला ने सोचा कि शायद किसी शिकारी कुत्ते ने उसकी गायों को परेशान किया है, तो वह तुरंत बाहर गई। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह सन्न रह गई। गाय के पास एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा छुपा हुआ था। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, गहरी और चमकदार। वह महिला धीरे धीरे गायों की ओर बढ़ रही थी और गाय डर के मारे बेतहाशा हाँक रही थी। सुशीला को एक सिहरन महसूस हुई और जैसी वह महिला के पास पहुंची, वह महिला पलटकर चली गई। सुशीला ने देखा कि वह महिला पूरी तरीके से काले कपड़े पहनी हुई थी। उसकी पृष्ठभूमि में घना अंधेरा था और जैसे वह उसके आसपास से ही पैदा हो रहा हो। वह महिला सुशीला को घूरते हुए बिना एक शब्द बोले चुपचाप जंगल की ओर चली गई। सुशीला को समझ में आ गया कि यह वही डायन बहन थी जिसके बारे में लोग अफवाहें फैलाते हैं। दूसरे दिन राजू ने अपनी माँ से उस महिला के बारे में सुना और वह बहुत डर गया। उसकी माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सब सिर्फ डर है, कुछ नहीं, पर हमें सजग रहना होगा। लेकिन राजू को अब शक हो गया था कि उसकी माँ ने जो देखा वह सच था। राजू ने उस रात डायन बहन के बारे में और जानकारी जुटाने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि वह महिला जंगल में जाती थी जहां किसी बुरी ताकत से जादू करती थी। राजू ने उस रात जंगल में जाने का फैसला किया।
जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि अंधेरे में काले कपड़े पहनी हुई महिला खड़ी थी और वह अपनी आंखों में एक खौफनाक लाल रंग की चमक लिए उसे देख रही थी। राजू डरते हुए उसके पास पहुंचा और पूछ लिया, तुम कौन हो? डायन बहन ने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे सब कुछ छीन सकती है। राजू को समझ में आ गया कि वह महिला किसी साधारण इंसान से अधिक शक्तिशाली थी। उसने साहस जुटाते हुए कहा कि तुम हमें नहीं डरा सकती। तभी डायन बहन ने काले जादू की शक्तियों से उसे घेर लिया। लेकिन तभी राजू की माँ सुशीला वहां पहुंच गई। सुशीला ने उसे अपनी पुरानी तंत्र मंत्र की शक्तियों से रोकने की पूरी कोशिश की। एक जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें डायन बहन ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया, लेकिन सुशीला ने अंत में उसे परास्त कर ही दिया। डायन बहन की शक्तियां कमजोर हो गई और वह डर के मारे जंगल से गायब हो गई। इसके बाद राजू और उसकी मां सुशीला ने गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया। लोग अब डायन बहन के बारे में नहीं बात करते थे और गांव में डर का माहौल खत्म हो चुका था। हालांकि गांव वाले अब भी कहते थे कि अगर आप रात के समय विकट रास्तों पर जाते हैं तो कभी कभी अंधेरे में डायन बहन की हलचल महसूस होती है। जैसे ही सुशीला ने डायन बहन को पराजित किया, पूरी जंगल में एक भयावह सन्नाटा छा गया। वह काली शक्ति जो रातों में गांव को डराती थी, अब चुप हो चुकी थी। राजू और उसकी माँ समझ नहीं पाए कि यह सच में हुआ है या कोई सपना था। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर लौटने लगे, एक विचित्र शांति छा गई। राजू ने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक खौफनाक दृश्य सामने आया। जंगल के अंधेरे में कुछ काले साए लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी और उन चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान थी। सुशीला घबराई, यह नहीं हो सकता, वह तो हार गई थी। राजू चिल्लाया, माँ देखो, लेकिन सुशीला की आवाज थम गई। वह डर से कांपते हुए फुसफुसाई। डायन बहन को हारने के बाद उसकी शक्तियां और भी मजबूत हो गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों को घेर लिया। वह साया फिर से सामने खड़ा था। वह डायन बहन थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक अभिव्यक्ति थी। तुम समझे थे कि तुम मुझे हरा सकते हो? डायन बहन की आवाज गूंज उठी। यह मेरी साजिश नहीं थी, यह बस एक शुरुआत है। और फिर उसी पल डायन बहन ने अपना असली रूप दिखाया। एक राक्षसी दानव जैसी आकृति। वह हवा में उड़ी और तेजी से राजू और उसकी माँ के पास आ पहुंची। जैसे ही राजू और उसकी माँ ने डर के मारे चिल्लाया, वह साया उन पर झपट पड़ा और सब कुछ अंधेरे में खो गया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप रात के समय विक्रम बाग के पास जाते हैं, आपको वह खौफनाक मुस्कान और कटी फटी आंखें दिखाई देती है। और अगर आप बहुत करीब गए, वह डायन बन आपके साथ हमेशा के लिए चली आएगी। इसलिए जब भी आप उस जंगल के पास जाएं, तो ध्यान रखें, कभी भी उसके अंधेरे में मत खो जाइए, क्योंकि वहाँ एक आत्मा नहीं बल्कि एक बदला लेने वाली डायन छुपी है जो किसी को भी शिकार बना सकती है। और अब क्या आप रात के अंधेरे में भी अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं?